नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण कांड पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर विषय है, लेकिन राज्य में करोड़ों लोग हैं, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि प्रवीण सोमानी के अपहरण के 11 दिन बीत चुके हैं और पुलिस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है। कारोबारी का ही प्रश्न नहीं हो तो हर वर्ग के लिए है, और पुलिस जितना ज़्यादा कर सकती है वो करती है, लेकिन अपराधी कब कहाँ क्या कैसे उसके दिमाग में, किस आदमी के दिमाग में क्या घूम रहा है तो पुलिस जानती नहीं। करोड़ों आदमी है और हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाया नहीं जा सकता, लेकिन घटना न घटे उसका पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन होता है तो उसका रिकवर जल्दी हो, इसके भी पुलिस पूरा प्रयास करती है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि प्रदेश में कोई गृह मंत्री है। उन्होंने कहा कि सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गृह मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। पहला कर्तव्य किसी भी सरकार का सुरक्षा देना। हम अपने सारा अधिकार किसी को सौंपते इसी शर्त पर कि आपको सब अधिकार दे रहे हैं, आप जो चाहे करिए, पर हमारी सुरक्षा जरूर करिए। तो अगर गृह मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो बहुत ही अनुचित है, गैर जवाबदाराना है। कवर्धा के ग्राम बिड़ोला से गायब हुए 9 साल के डोनेश का 24 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस इतने दिनों बाद भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। परिजन भी अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। माता पिता की उम्मीदें टूट रही हैं। पुलिस अपने सारे हथकंडे अपना चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 9 साल का मासूम डोनेश गया तो गया कहां? पुलिस के लिए ये भी अबूझ पहेली बनी हुई है। जितनी देरी हो रही है उतने ही सवाल खड़े हुए हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। टिकरापारा इलाके के सरस्वती नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बहन से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों ने किशोर को चाकू मारा, जिससे तत्काल उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस चाकूबाजी में आरोपी को भी चोट लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिसको चाकू लगा था उसकी डॉक्टर के द्वारा डेथ घोषित किया गया है, और आरोपी के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया है उसको तो त्वरित नाबालिग को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, और साथ में उसको पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ साथ और क्या घटना में किस बात को लेके हुआ है। प्राथमिक जो जानकारी है उसमें जो आरोपी है उसकी जो बहन है उसको मृतक के द्वारा छेड़छाड़ की बात आ रही है। बिलासपुर में मरवाही सदन में कर्मचारी की खुदकुशी के मामले में घिरे जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अजीत जोगी ने कहा कि हमारे परिवार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार राजनीतिक साजिश के तहत हमें फंसा रही है। अजीत जोगी ने कहा कि हमें एफआईआर की कॉपी जानबूझकर नहीं दी जा रही है। अजीत जोगी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल जानबूझकर फंसा रहे हैं। बता दें कि बिलासपुर में मरवाही सदन में एक कर्मचारी ने कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली। एफआईआर तक जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया जाता। हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और हम जानते हैं कि ये जो राजनीतिक साजिश करके हम लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है उसमें भूपेश बघेल जी कभी सफल नहीं होंगे। पर हमें लगातार इन 13 महीनों में परेशान करने की पूरी कोशिश वो करते रहे हैं। जिस तरह से अमित जोगी को 1 महीने जेल में रहना पड़ा और बाद में उसकी जमानत हो गई, और ये भी पाया गया कि जितनी धाराएं लगाई गई थी उनमें से कोई भी उस पर लगती ही नहीं थी। तो लगातार ये जोगी परिवार को लक्ष्य मानकर, जैसे जोगी परिवार से ही केवल उनको डर है, या जोगी परिवार ही उनको हानि पहुंचा सकता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को जेसीसीजे के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा।
पूर्व सीएम अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कराने की मांग की गई। दोनों के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसलिए जोगी कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या न्यायिक मजिस्ट्रेट से कराने की मांग की। बिलासपुर में जोगी के बंगले मरवाही सदन में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। ये मांग की है कि ये आरोप जो है ये झूठा है, मनगढ़ंत है और इसमें बेबुनियाद है। तो हमने ये मांग की है कि ये बजाय सिविल लाइन पुलिस थाना बिलासपुर के इसकी उचित जांच के लिए और एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच इसकी करवाई जाए। पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच एक बार फिर नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तोंगपाल इलाके में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण 5 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। नक्सलियों ने गाड़ियों का टैंक तोड़ा और डीजल डालकर गाड़ियों में आग लगा दी। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की वेशभूषा में नक्सली पहुंचे थे। नक्सलियों ने कई लोगों के पास से मोबाइल लेकर भी फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एसपी शलभ सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि की। मार्ग का निर्माण चल रहा है जो PMGSY के तहत आता है। इसमें जो ठेकेदार हैं उनको हालांकि समझाइश दी गई थी कि बिना सुरक्षा कार्य न करें और वो फिर भी बिना सुरक्षा के कार्य कर रहे थे। तो आज कुछ ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली आए थे और उन्होंने आकर के 4 वाहनों पे आग लगा दी है। 2 ट्रक हैं, एक पानी का टैंकर है और एक जो मिक्सर मशीन होती है उसको आग के हवाले कर दिया है। टीम हमारी मौके पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि आसपास के लोगों से पूछताछ करके घटना के बारे में निश्चित जानकारी दी जा सके। सुकमा में CAF और जिला पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गश्ती पर निकले जवानों को सूचना मिली थी कि फूल पगड़ी थाना क्षेत्र के कोया बेकूर के जंगल में कुछ नक्सली बैठे हैं और बैठक ले रहे हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों पर पुलिस पर हमला करने जैसे कई संगीन आरोप हैं। दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया गया। सुकमा में फिर एक बार ड्रोन दिखाई देने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पूसवाड़ा कैंप इलाके में ये ड्रोन दिखाई दिया, जिसका जवानों ने पीछा भी किया, लेकिन वह कुछ ही मिनटों में गायब हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले पर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि ड्रोन दिखाई देने की बात सामने आई है, जिसका जवानों ने पीछा भी किया, लेकिन जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि वह ड्रोन नक्सलियों का ही है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। कुछ महीने पहले जिले के कस्टाराम इलाके में ड्रोन दिखाई दिया था। 2-3 महीने बाद कल पुसवाड़ा CRPF कैंप के ऊपर में संदिग्ध ऑब्जेक्ट जो है वो उड़ता हुआ दिखाई दिया था और किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ड्रोन की तरह का ऑब्जेक्ट है, ये तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने अपने खुद के जो सुरक्षा बलों के पास ड्रोन रहते हैं उनसे कोशिश भी की कि उसको ट्रेस कर सकें, पर वो थोड़ा 5-10 मिनट के बाद में फिर जंगल की तरफ जाकर के वहाँ से फिर गायब हो गया। बस्तर रेंज के IGP सुंदर राज का मानना है कि नक्सलियों की ताकत कम हो चुकी है। ऐसे में अपना दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा ड्रोन उड़ाकर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अब बस्तर जैसे इलाके में निजी तौर पर कुछ ड्रोन संचालकों के द्वारा जब तक उड़ाए जाने वालों के लिए एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। DGCA के माध्यम से एक ऐप बनाने की तैयारी हो रही है। इसका मकसद है कि जिन लोगों के पास ड्रोन है उन्हें उस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही ड्रोन संचालक ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। विगत कुछ दिनों से सुकमा और बीजापुर के आसपास क्षेत्र में कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ने की जानकारी पुलिस के पास प्राप्त हुई है। इसको हम लगातार तस्दीक करवा रहे हैं और इस सभी जितना भी संभावित लोकेशंस है उनके नक्सली के जो संभावित समर्थक हैं उनके यहाँ भी हम तफ्तीश भी करके उसका तस्दीक करवा रहे हैं। इस विषय को लेकर लगातार हम सुरक्षा बल को भी अलर्ट करके रखा है ताकि किसी प्रकार को कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इस टाइप के जो खबर आ रहा है उसका भी ऑथेंटिकली कंफर्मेशन भी नहीं हुआ। फिर भी हम इसका हल्का से नहीं ले रहे हैं, इसका पूरा गंभीरता से लेकर उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 5-5 किलो का 4 कुकर बम और 1 बंदूक बरामद हुआ है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम हीनेर की जंगल से बरामद किया गया है।
तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। ये देखिए, नक्सलियों के पास से कई सारी चीजों को बरामद किया गया है। डायरी, हथियार, कुकर बॉम्ब, एक बंदूक और 5-5 किलो का 4 कुकर बॉम्ब यहां पर बरामद किया है। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नक्सली जो हैं वो जवानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। वो हर तरह से हमारे जवानों को निशाना बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो मुंह की खाते हैं। और कांकेर में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर नक्सलियों के मंसूबों पर हमारे जवानों ने एक बार फिर से पानी फेर दिया। आप तस्वीरों में देखिए कितनी भारी मात्रा में नक्सली सामान यहां पर बरामद हुए हैं। हथगोले बरामद हुए हैं, कुकर बम बरामद हुआ है और तमाम तरह की डिवाइसेस बरामद हुई हैं। बंदूक भी है, कुकर बम भी है, आप देख पा रहे हैं। नया नया तरीका इजाद करते हैं जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सली। और कांकेर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। आमा बेड़ा थाना क्षेत्र के जंगल से विस्फोटक बरामद किया गया है। कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता और वन विभाग के एसडीओ विवेक चौरसिया की लड़ाई सड़क पर आ गई। बाथरूम के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों विभाग के लिए स्टेटस की लड़ाई बन गई। वन विभाग के एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कवर्धा में राजस्व विभाग की टीम ने पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता का परिवार 2 दिनों पहले बिलासपुर के कानन पेंडारी घूमने के लिए गया हुआ था। इसी बीच परिवार के लोगों ने वहां के अधीक्षक विवेक चौरसिया का वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया, जिससे चौरसिया साहब भड़क गए और उसके बाद एसडीएम साहब ने भी अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच की पर्सनल लड़ाई विभाग तक पहुंच चुकी। वहाँ के एसडीओ फॉरेस्ट विवेक चौरसिया का वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया गया, और चूँकि महिलाएं भी थीं और इस प्रकार से वॉशरूम यूज़ करने के बाद जो विवेक चौरसिया ने उनके साथ व्यवहार किया, महिलाओं के साथ जो वार्तालाप हुई, ये एकदम ही मतलब चिंतनीय भी है और निंदा करने योग्य भी है। इसमें विषय ये है कि एसडीएम कवर्धा जो पिछले दिनों अपने परिवार के साथ कानन पेंडारी गए थे, उस संबंध में कुछ वहाँ पे इश्यू क्रिएट हुआ था। तो इस संबंध में जो कर्मचारी संघ है उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से ऊपर भेज। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुरक्षा बलों ने 3 प्रेशर बॉम्ब बरामद किया है। जी हां, एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा सुरक्षा बलों ने। पोटाली गांव के पटेल पारा से प्रेशर बॉम्ब बरामद किया गया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पोटाली गांव के पटेल पारा से प्रेशर बॉम्ब बरामद किया है। नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने एक बड़ी साजिश के तहत प्रेशर बॉम्ब लगा रखा था और सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर लिया है। 3 प्रेशर बॉम्ब इन लोगों ने प्लांट किया था, जिसको सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। पोटाली गांव के पटेल पारा से प्रेशर बॉम्ब बरामद किया गया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और राजपथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस करीब है, ऐसे में राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी दिखेगी, जो आकर्षण का केंद्र होगी। झांकी के साथ सांस्कृतिक दल भी शिरकत करेगा। ककसार नृत्य का दल प्रदर्शन करेगा। सबसे आगे निकलेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, यानी छत्तीसगढ़ की झांकी नेतृत्व करेगी सभी झांकियों का। गणतंत्र दिवस पर झांकी के साथ सांस्कृतिक दल का प्रदर्शन होगा, ककसार नृत्य का प्रदर्शन होगा। परेड में छत्तीसगढ़ का झांकी पहले नंबर पर रहेगा। जनसंपर्क आयुक्त ने झांकी का जायजा लिया है। तारन प्रकाश सिन्हा ने झांकी निर्माण का जायजा लिया।
बलौदाबाजार जिले में छोटे बड़े 129 SC ST के बालक और बालिका छात्रावास संचालित हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा छात्रावास खराब हो चुके हैं। बलौदाबाजार के बालक छात्रावास में 2 कमरे में 60 सीटर छात्रावास है और महज 3 बाथरूम और वॉशरूम शौचालय हैं, जो पर्याप्त नहीं है। बच्चे जगह की कमी के चलते बाहर भोजन करने को मजबूर हैं। यहाँ सफाई तो होती नहीं, क्योंकि सफाई कर्मी भी नदारद रहते हैं। दुर्ग में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को पद से हटाने और 3 साल तक कोई पद नहीं देने का आदेश छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था के पंजीयक ने दिया। उन पर यह कार्रवाई जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को 27,26,000 रुपए की क्षति पहुंचाने के आरोप में की गई है। पंजीयक सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ कोर्ट ने 27,26,000 रुपए वसूली का आदेश दिया। दंतेवाड़ा के किरुंदुल नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह की वजह से बच्चों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ गई। पूरा समारोह BEOP स्कूल मैदान में आयोजित था, जिसमें मंत्री कवासी लखमा मुख्य अतिथि थे, जबकि शपथ ग्रहण एक बार होने के बावजूद दूसरी बार शपथ ग्रहण का आयोजन कराया गया। इसके लिए 1ली से 9वीं तक के 400 बच्चों के एग्जाम को स्थगित करना पड़ा, जबकि 10वीं और 12वीं के बच्चों ने समारोह के शोरगुल के बीच ही परीक्षा दी। वहीं मंत्री लखमा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अगर आगे से ऐसी गलती होगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब बोलने से मेरे को पता चला जी, अगर इस प्रकार अब पहला गलती है जी, अगर दूसरा बार गलती होगा कार्रवाई होगा। अब बोलने से मेरे को पता चला जी, अगर इस प्रकार अब पहला गलती है जी, अगर दूसरा बार गलती होगा कार्रवाई होगा। हम लोग का जो विद्यालय प्रांगण है, ये चूंकि मंत्री जी के आगमन के लिए और भी व्यवस्थाएं के लिए व्यवस्थित होना था, इसलिए बच्चों को इस बीच में शामिल करना उचित नहीं होता। उनकी सुरक्षा के कारणों के चलते बच्चों की छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको एक दिन दी थी, बाद में हम लोग करने का निर्णय किया। किरंदुल पहुंचे कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने निर्दोष बेकसूर आदिवासियों को दारू बेचने के नाम पर, लकड़ी काटने के नाम पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के ग्रामीणों को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन सभी बेकसूरों को छोड़ दिया है। अब नक्सली मामलों में निर्दोष आदिवासी जो जेल में कैद हैं, उनको जल्द आजाद कर दिया जाएगा। अंबिकापुर में सरकारी भूमि के पट्टे का अधिकार लेने के लिए तैयार लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के यहां तहसीलदार कार्यालय से नोटिस पहुंचना शुरू हो गया है, जिसमें 1-2 दिन में शुल्क जमा करने या फिर भूमि पर बने मकान को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर निर्धारित राशि तय समय में जमा नहीं की गई तो फिर मकान तोड़ने में खर्च होने वाली रकम भी काबिज लोगों से वसूली जाएगी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अपनी पार्टी में जारी गुटबाजी से उबरकर महापौर का ताज पहनने वाली जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू के लिए अभी निगम सरकार की गद्दी संभालना बहुत आसान नहीं होगा। गुटबाजी के बाद विपक्ष ने महापौर के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी के वकील ने चुनाव आयोग से वर्तमान महापौर के शिक्षा से संबंधित सभी कागजात की मांग की। बीजेपी महापौर के चयन को अयोग्य घोषित कराने में लगी हुई है। बीजेपी का दावा है कि महापौर के द्वारा जो जानकारी दी गई वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर हमला बोला। दंतेवाड़ा में छात्रावास में रहने वाली छात्रा के प्रसव का मामला सामने आया। जिले के सरकारी पातर रास कन्या शिक्षा परिसर स्थित हॉस्टल में रहने वाली 11वीं की छात्रा ने मृत शिशु को जन्म दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने आश्रम वार्डन को सस्पेंड कर दिया। वहीं एसडीएम और तहसीलदार मामले की जांच में जुटे। धमतरी जिले के ग्राम अर्जुनी में 2 दिन से उल्टी दस्त का प्रकोप है। अब तक 75 लोगों का इलाज किया जा चुका है। इनमें 15 की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। और गांव में पहले दिन 47 और दूसरे दिन 28 लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं। ग्राम अर्जुनी के शीतला वार्ड में 12 वार्ड में गंदी नाली का पानी सप्लाई होने से पाइपलाइन में लीकेज होने से बात सामने आ रही है। इससे ग्रामीण बीमार हो। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों एनआरसी और सीएए का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन हो रहा है। बस्तर में भी इस संशोधन कानून को लेकर लोगों में अलग अलग विचार देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कांकेर प्रवास के दौरान मंत्री कवासी लखमा ने नागरिकता संशोधन कानून को बस्तर के आदिवासियों के लिए काला कानून बताया। वहीं दूसरी तरफ बस्तर रियासत के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने इसे अफवाह बताया।